डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जाता है AHS टीवी से यल्दरम साहब को। यल्दरम साहब आज शाम हमारे बीच नहीं हैं, तो मैं स्टेज पर चैनल के CEO जनाब रमीज को दावत देती हूँ। आइए सर। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग एवरीवन। यकीन मानिए यिल्ड साहब ये अवार्ड खुद लेना बहुत पसंद करते, लेकिन आज उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। बहुत शुक्रिया। ये अवार्ड यिल्ड साहब और चैनल की तरफ से वसूल करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। रणबीर सर, आपके चैनल के लिए एक और अवार्ड है, जरा रुक जाइए। और अगला अवार्ड बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर का है AHS टीवी की नूर फातिमा उनाल। अरे वाह, मुबारक हो आपा। बच्चों, अब बैठ भी जाओ तुम लोग। अम्मी, नूर अवार्ड ले रही है, आपको भी खड़ा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग। मैंने दरअसल एक स्पीच तैयार की थी, मगर यहाँ आने की खुशी में कुछ याद ही नहीं रहा। ये सब एक टीम वर्क था। मैं हर उस शख्स की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरा साथ दिया और भरोसा किया, और वो सब भी जो साथ थे, अपने प्रोड्यूसर का और अपनी प्यारी फैमिली का खास तौर पर बहुत शुक्रिया। आपकी इजाजत हो तो चंद बातें कहना चाहूंगा। नूर मेरे प्रोफेशनल तजर्बे में मेहनती लोगों में से एक है। हम सब इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये अपने काम के लिए वक्फ रहती हैं, और इनका बॉस होने के नाते ही कह रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं करेक्शन कर दूँ, बतौर साबिक बॉस कह रहा हूँ, क्योंकि नूर साहिबा हमें छोड़ चुकी हैं। मैं वाकई नहीं जानता कि हमारे चैनल को दोबारा कभी इन जैसा बासलाहियत, मेहनती और तख्लीकी फर्द मिलेगा या नहीं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। दोस्तों, बस आप सबसे गुजारिश है कि नूर को उनके काम पर वापस आने के लिए हम सब मिलकर उन्हें हौसला दें, ताकि ये दोबारा से काम का सोचें। मेरी जान, शायद तुम्हारी कंपनी में काम करना मेरी गलती है। ओ खुदा, अब आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो ज़ैनब? मेरा मतलब वहाँ के कवानीन ऐसे हैं कि किसी भी जिद्दत को कबूल नहीं करते। लेकिन तुम आसानी से हार भी तो नहीं मानती। उमर, हार तो नहीं मान सकती, मगर अगर तुम दरमियान में ना होते तो बात कुछ और होती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों के दरमियान कुछ हो। ज़ैनब, तुम उस भाई वाली बात में बिल्कुल फजूल उलझ रही हो। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। हाँ, मैं उलझ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं बिल्कुल परेशान ना हूं, तो वही गेम खेलते हैं। वो अरे वाकई। तुम तो पिटाई करना चाह रहे हो। हाँ तो, लेकिन इस बार तुम इतना कुछ पहन कर नहीं बैठ सकती। अच्छा, देखते हैं फिर। मैं भी तुम्हें ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। देखा जाएगा, पहले 2 राउंड खेलते हैं, उसके बाद पता चलेगा। हाँ, चलो खेलते हैं। अच्छा हुआ कि हम मिले, है ना? हाँ बिल्कुल। जब पहली बार मिले थे तो सोचा नहीं था कि यहाँ तक भी हम पहुँच जाएंगे। मैं तो पहली बार तुम्हें देखकर बहुत चिढ़ गई थी। अरे देखो यार। हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं है कि कितना रूड बिहेव कर रहे थे तुम? हाँ तो मैं क्या करता? तुम अचानक सामने आ गई थी, वो बज़द थी कि मैं उसका भाई हूँ, क्या मैं तुम्हारा इस्तकबाल करता? तुम भी दुरुस्त कह रहे हो। और अब देखो तुम हंस रही हो। अब कितना फनी लग रहा है।
हाँ वाकई है तो बहुत फनी, लेकिन उस वक्त बहुत तंग करने वाला था। लेकिन अब सोचता हूँ तो काफी अजीब लगता है। तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, ऐसे ही हंसती रहा करो। अगर तुम हंसती रहोगी तो मैं हमेशा तुम्हें हंसाने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ? बेहतर है कि हम इस मामले में जल्दी ना करें। ओके, जैसे तुम चाहो। रात हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। अरे रुको, मैं छोड़ आऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं है, थैंक यू। अरे वाकई मुझे ड्राइव करने दो। क्या तुम मुझसे नाराज हो गई? नहीं, नाराज नहीं हूँ मैं तुमसे। बस मैं पहले समझना चाहती हूँ तुम्हें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो हमारे लिए। ठीक है। वैसे मुस्तकबिल के लिए मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहूंगा। मैं तुम्हें कभी उदास नहीं करूंगा, याद रखना। ठीक है? आपने देखा वो सीधा नूर के पास जाकर खड़ा हो गया। या अल्लाह सब्र दे। ऐसा करो कि नूर के घर वालों को भी इस सेट पे बुलाओ और पिक्चर बनवाओ। ठीक है, आ जाइए। मुस्तफ़ा, यहाँ इधर आ जाओ। यहाँ खड़े हो जाओ। नहीं बाबा, हम यहाँ ठीक हैं। ठीक है बेटी, तुम यहाँ हमारे बीच में आ जाओ। आ जाओ। क्या हो गया बाबा? आ जाओ नूर बेटी, यहाँ अपनी माँ के साथ। हाँ ठीक है, यहाँ बीच में है। अब्दुल्ला साहब, आप मुझसे भाग क्यों रहे हैं जैसे मुझे कोई बीमारी है? क्या हो गया मरियम बेगम, मैं तो बस नूर को बीच में ला रहा था। नूर, तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ। यही एक वाहिद जगह है जहाँ आप ठीक लगते हैं मेरे साथ। जरा देखो तो वैसे बाजू में बाजू डाले हुए हैं, जो मैंने कहा था उसके बिल्कुल उलट। इस औरत को देखो, ऐसे चिपकी हुई जैसे गोंद। दुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो शारिक से मिलकर आ रही हूँ, घर नहीं जाना चाह रही थी। अच्छा, आ जाओ अंदर। क्या कोई गड़बड़ हो गई थी दुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मुलाकात मेरी तवक्को से बहुत ही अच्छी रही, बहुत एहतमाम किया था उसने। तो फिर दिल में कोई बत्तियां जली क्या? खाला, क्या शायद वाकई ऐसा ही हुआ हो? बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं है खाला, लेकिन मेरे अंदर दिलो दिमाग में जंग चल रही है। मुझे वो वाकई पसंद है, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि दुआ मोहतात रहो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सब अजलान की वजह से है, उसने तुम्हारा सिस्टम खराब कर दिया है। दिल नहीं मान रहा। दुआ देखो, जिंदगी में ऐसे डर कर नहीं रहा जा सकता। लाइफ में ट्रायल एंड एरर होते रहते हैं। प्यार में सिर्फ एक जख्म की वजह से पीछे नहीं हटते। वैसे भी शारिक को जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। मैं अजलान को भी जानती थी और शुरू में वो भी बहुत अच्छा लगा था, मगर हमने क्या कुछ देखा। उस वक्त तुम मोहब्बत में अंधी हो गई थी, इसलिए कुछ नहीं देखा तुम्हें। मगर इस बार आराम से चलो, इतनी सख्त मत बनो। आप ठीक कह रही हैं, देखते हैं। ऐसा ही बिहेवियर रखो, शाबाश। और इससे तो देखो। आज पूरी फैमिली मेरे साथ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। हमें तुम पर फख्र है नूर। हाँ आपा, एक बार फिर मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा थक गया हूँ, आराम करना चाहूंगा मैं।
मुस्तफा, दूसरों के सामने ऐसी बातें नहीं करते, कोई गलत मतलब दे सकता है। क्या मतलब दूसरों के सामने नायला? यहाँ सिर्फ हमारी फैमिली ही तो है। मुस्तफा, शायद अभी भी कुछ लोग यहाँ मौजूद है जिन्हें नहीं समझ आया कि हम एक फैमिली हैं। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? हाँ, क्या तुमने मेरे शौहर के बारे में बात नहीं की थी? तुम्हें दिमाग की थेरेपी की जरूरत है नायला, करवा लो। इसने मेरे मुस्तफा को बेवकूफ कहा था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? जी बिल्कुल, मैं झूठ नहीं कह रही, पूछिए, मिसेस ने कहा था। मैं कुछ नहीं कहूंगी, उरुज खुद बताएगी। क्या आप लोगों ने मुझे जलील करने का फैसला किया है? उरूज, क्या भाई के बारे में कहा था तुमने ऐसा? क्या नायला सच बोल रही है? शायद नहीं कहा होगा, क्यों कहेगी? तुम तो सुबह मुझे चटर पटर जवाब दे रही थी उरुज। तो क्या हो गया, आप क्यों खामोश हो गई? मसला क्या है? क्यों मेरी जिंदगी अजाब बना कर रखी हुई है आप लोगों ने? देख रहे हो अजलान, ये लोग कैसा सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। क्या तुमने भाई के बारे में ऐसा कहा था या नहीं? इसने कहा था। बस बहुत हो गया, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। हो क्या रहा है ये? बेटी रुको जरा, पहले बताओ तो सही हुआ क्या है? मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ये आपकी पागल बहू बेची है ना, यही सब कुछ आप आपको बताएगी। इसी से पूछें। जा रही हूँ मैं। पागल लोग। मैं सोने जा रहा हूँ। मैं भी सोने जा रही हूँ, शब बखैर। अजलान, अपनी बीवी को जरा काबू में रखो, वरना मुझे बीच में पड़ना पड़ेगा और ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है? ठीक है, समझ गया बाबा। क्या था ये सब कुछ? बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे साथ मसला क्या है? ओफ यार, भाई से आखिर क्या परेशानी है? मुझे तुम्हारे भाई से कोई मसला नहीं अजलान। तुम्हें अंदाजा भी है मैं इस घर में क्या कुछ सहती हूँ। जानते हो तुम्हारी अम्मी मेरे साथ क्या करती हैं? मैं खामोश रहती हूँ ताकि घर में तमाशा ना हो, लेकिन अब बहुत हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ। हुआ क्या था बताओ मुझे अब। अगर तुम्हारी अम्मी मेरे सामने खड़े होकर कहें दुआ ने बच्चे को जन्म दिया, तुम नहीं दे सकी तो क्या जवाब दूं? बताओ मुझ पर क्या गुजरे के अजलान। अंदाजा है तुम्हें इस बात का? समझ सकते हो मेरी तकलीफ? क्या फजूल बातें कर रही हो ये? फजूल बातें नहीं है, मेरे साथ इस घर में यही सुलूक होता है अजलान, तुम्हें नजर नहीं आता? हर कोई मुझे गलत समझता है, मैं ही कसूरवार हूँ सबकी नजर में। तुम्हारी अम्मी तो अपनी गलती कबूल तक नहीं करती और वो नायला हमेशा उनका साथ देती है। देखो मैं मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन मैंने वहां जो कुछ भी कहा सिर्फ उससे मैं कहा अजलान। उन्होंने मजबूर किया नायला ने। अगर वो इतनी सच्ची होती ना तो वो सीधा मेरे पास आती और आकर मुझसे हिसाब मांगती, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जलील करना चाहती थी। अजलान, ये सब हमें दूर करना चाहते हैं, इस बात को समझो। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा अम्मी से, लेकिन तुम्हें भी भाई से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए माफी मांगूंगी। वैसे भी मुझे मुस्तफा भाई अजीज हैं। खैर चलो अब यहाँ आओ। चलो बस रोना बंद करो, मेरे साथ आओ। हम दोनों अभी चलते हैं भाई के पास, तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए उनसे। ठीक है। मुस्तफा उदास मत हो, उरूज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, हम सबसे नफरत करती है, उसका दिल साफ नहीं है। नहीं मैं उदास नहीं हूं, शायद थोड़ी सी थकावट है बस। भाई हम अंदर आ जाएं क्या? हाँ
मुस्तफा भाई, आई एम सॉरी मुस्तफा भाई। मैंने जो कुछ भी कहा उससे मैं कहा था, दिल पर मत लीजिएगा। बस नाइला ने गलत वक्त पर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया, सॉरी। अच्छा, नाइला ने बढ़ाया। इस घर में कोई भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत पर सवाल नहीं उठा सकता, समझी तुम? मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अपने शौहर का इतना ही ख्याल होता तो तुम ढोल बजाने के बजाय सीधा मेरे पास आती और मुझसे पूछती कि क्या बात है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, सिर्फ फसाद फैलाती हो तुम। मुझे सिर्फ तुम्हारा असल चेहरा दिखाना था, जो मैंने दिखा दिया, समझी? नाइला, मेरा सिर्फ एक ही चेहरा है। अगर मेरा दूसरा चेहरा होता तो मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आती। जब भी मैं कोई गलती करती हूँ ना, तो फौरन माफी मांग लेती हूँ। मुस्तफा भाई, एक बार फिर से सॉरी, माफ कर दे मुझे। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बातें घर में हो जाया करती हैं। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। चलो। सुनो भाई, मुझे माफ करना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए आए, बैग देखो मुझे तो दे दे। कौन आया है। शुक्रिया। दादी की जान, मेरी बच्ची, मैं कुर्बान आ गई। आ जाओ दादी की गोदी में, आ जाओ मेरी शहजादी। चलो आ जाओ, साथ नाश्ता करते हैं। दुआ? नहीं, आप कीजिए नाश्ता, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ? वालेकुम सलाम। तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाए, साथ करते हैं। नहीं, देर हो रही है क्लास के लिए, आप खाइए। ठीक है, फिर वापसी पे कॉफी साथ पियेंगे। नहीं, मेरी अजलान से बात हुई थी, जवेरिया को हमारे घर वो छोड़ देगा, मैं नहीं आ सकूंगी। चलो ठीक है बेटी। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलती हूँ मैं। शहजादी, दादी जान को बिल्कुल तंग नहीं करना। मैं कुर्बान। फिर मुलाकात होती है। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे मेरी जान। ये सब कुछ क्या था अम्मी? क्या मतलब है तुम्हारा? दुआ के साथ इतने प्यार से पेश आ रही थी आप। हाय, सुबह सुबह मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मरियम अम्मी, मेरी बात सुने। देखें, समझ जाए, आप बहुत अच्छी तरह जानती हूँ आप क्या चाह रही हैं। दुआ और अजलान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बहुत बुरा होगा। और नाइला मुझसे दूर रहे तो बेहतर होगा। मेरी बात सुनो, बस बहुत हो गया है। मेरी गोद में मेरी पोती है, मुझे चीखने पे मजबूर मत करो, समझी? अम्मी, क्या हुआ? तुमने फिर से कुछ कहा है? मुझे चीखने पर मजबूर मत करो। इसके मुंह मत लगो तुम नाइला। मैं जवेरिया को कमरे में ले जा रही हूँ। चलो दादी की जान, हम ऊपर चलते हैं। बात सुनो, तुम शायद अपने मीठे जुमलों से अजलान और मेरे शौहर को बेवकूफ बना दो, लेकिन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। क्या तुम हर किसी को अपने जैसा समझती हो नाइला? हद में रहो। तुम्हारा पारा तो गर्म ही रहता है। अम्मी अच्छी तरह से जानती है कि तुम कितनी पागल हो। तुम्हें इस घर से मैं जल्द निकलवाऊंगी। अजलान दुआ से शादी करेगा और तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तुम यहाँ से जाओगी, समझी? मैं जाऊंगी, मुझे निकालोगी? अब देखो मैं क्या करती हूँ, देखो। मेरा खेल खत्म? हाँ? खेल तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखो तुम, मेरा नहीं तुम्हारा खेल खत्म। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डर गई क्या? कोई बचाए मुझे, मदद करो मेरी।
उरूज! अजलान! क्या हो रहा है? उरूज! यहाँ क्या हो रहा है? उरूज, क्या हुआ तुम्हें? नायला, असलान देखो मुझे कितना मारा, नायला ने जख्मी कर दिया। असलान बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। खुदा की कसम मैंने इसे हाथ नहीं लगाया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कैसे किया। कुछ नहीं किया? जरा हालत देखो तुम इसकी। कसम से ये सब झूठ है, झूठ बोल रही है ये। अम्मी मैं सच कह रही हूँ। अगर झूठ है तो ये सब क्या है? ये लड़की पागल है, एक लम्हे को उसका दिमाग घूम गया और उसने खुद को मारना शुरू कर दिया। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि इसने अपने आप को खुद जख्मी किया है? बाबा खुदा की कसम इसने ये सब खुद किया है। कम से कम कसम तो मत खाओ। ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई? इसने गुज़िश्ता रात का बदला लिया है। पहले इसने अम्मी से झगड़ा किया, फिर मुझसे लड़ने लगी, फिर खुद को मारने लगी। कसम से बस बहुत हुआ। इस घर में एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। ऐसा कौन सा घर है जहाँ दो भाइयों की बीवी एक दूसरे पर हमला करे? क्या तुम लोगों ने बाहर कभी किसी को ऐसा करते देखा है? बोलो नायला, जवाब दो मुझे। यकीन कीजिए बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुके, जा रहा हूँ। असलान, असलान मुझे कमरे तक ले चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वाकई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। बेटा बेटा ठहरो, जरा सांस लो, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा ये है। झूठ बोल रही है। नायला बस कर दो बेटा। मैं झूठ नहीं बोल रही। हाय, आप अपने आप को क्यों हलकान कर रही हैं? ये नायला है। नूर बेटा, नूर बेटा, मैं यकीन से कह सकती हूँ नायला सच कह रही है। ये क्या कह रही हैं आप? वो रोज नॉर्मल नहीं है। मुझे नायला पर यकीन है, वो नॉर्मल नहीं है। नहीं अम्मी, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। हाय, लगता है मुझे कुछ अच्छा, बस ठीक है, बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अल्लाह